29 जनवरी 2026 को उद्यानिकी विभाग विदिशा द्वारा समस्त जिले के 40 कृषकों को सीहोर, भोपाल, रायसेन की उन्नत किसानों का भ्रमण एवं कृषि विज्ञान केंद्रों का भ्रमण कराया गया। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बने रहें वीडियो में आखिरी तक, स्किप बिल्कुल ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आपका स्वागत है आर्य कृषि महाविद्यालय सीहोर में, है ना। उद्यानिकी विभाग में यहाँ पर सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हूँ। उपस्थित होते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं आशा करता हूँ कि आप भी यहाँ विजिट करके बहुत सारी चीज़ें, नई जानकारी हम कृषि महाविद्यालय के माध्यम से आपको मिलेगी, ऐसी आशा मेरे को हो रही है। उद्यान विभाग लगातार आप लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में, भ्रमण कार्यक्रम में ले जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है सभी का कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएं, उनकी खेती और उद्यानिकी से संबंधित कौन कौन सी ऐसी वर्तमान में समस्याएं हैं, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे वो बीज से संबंधित समस्या हो, या और भी किसी भी प्रकार की खेती में जो भी समस्या, कीट और बीमारियों को कैसे नियंत्रित करना है, पानी की कमी में कैसे खेती अपन को करना है, बेमौसम खेती अपन को कैसे करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए ही आज अपन एकत्रित हुए हैं। तो आपको भ्रमण के लिए स्वागत है सभी का। पौधे तैयार करने के लिए ये फेडनेट हाउस है। ये फेडनेट हाउस का उपयोग मेनली अपन इसलिए करते हैं जहाँ पे भी छोटे पौधे अपन को तैयार करने हैं। इसमें आप देख रहे हैं, आपको अलग अलग विभिन्न प्रकार के फलों के पौधे दिखाई दे रहे हैं। जैसे अमरूद के पौधे हैं, ये अमरूद के पौधे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एक मेथड होती है, इसका नाम होता है हवाई दाव या गूटी, उसको एयर लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो गूटी बांधते हैं अपन कब? बरसात के मौसम में अमरूद में गूटी बांधने का काम करते हैं। और जैसे ही गूटी आपकी 50 से 55 दिन में हो जाती है तो उसमें से जड़ें फुटाव होना शुरू हो जाता है। उसके 2 महीने बाद आप उसकी कटिंग करके और थैली में आप उसको लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये इतने बड़े बड़े हमने लगाए थे, इनमें नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। अब जैसे ही बरसात का टाइम आएगा इसको अपन सेल के लिए किसान भाइयों को देना शुरू कर देते हैं। इनका सबका रेट अलग अलग है, किसी का 40 रुपये, किसी का 50 रुपये, किसी का 80 रुपये, अलग अलग रेट में है। तो आप लोग यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो फलदार पौधे हैं हम वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से ही तैयार करते हैं, है ना, वानस्पतिक प्रवर्धन जो बोलते हैं उसके द्वारा ही तैयार करते हैं। इसमें फायदा किसान को ये होता है कि इसमें जो भी गुण होंगे इस पौधे के वो अपने माता पिता के जो पौधे होंगे उसी के समान होंगे। जैसे अगर दशहरी आम का आपने पौधा बनाया तो उसका जो पौधा तैयार होगा वो भी दशहरी होगा। जैसे दशहरी की आप गुठली जो आती है उसको अगर आप लगाएंगे तो उसमें गारंटी नहीं है कि वो गुठली से जो तैयार होगा वो पौधा दशहरी होगा या नहीं होगा। हो सकता है दशहरी से बहुत अच्छा भी हो जाए या हो सकता है वो देसी भी हो जाए, है ना। इसीलिए बीज के द्वारा अपन ज्यादातर फलों के पौधे तैयार नहीं करते हैं। सर इसमें गोटी कैसे लगा? गूटी कैसे बांधी? गूटी बांधने का मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही 1 साल का पौधा आपका अमरूद का हो जाता है, जिसमें करीबन 7 से 8 शाखाएं निकल आती हैं, तो जून जुलाई का जो महीना होता है बरसात का समय, उस समय अपन क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार अगर देखें यहाँ पे ये जो बड होती है ना, इसको बड बोलते हैं। ये छोटी छोटी जहाँ से पत्तियां निकलती है ना, ये होता है बड वाला पोर्शन, है ना। तो इसके नीचे अपन क्या करते हैं, एक धारदार चाकू की सहायता से इसमें नीचे कट लगाते हैं। इसकी कट कैसे लगाएंगे, इसकी जो ऊपर वाली छाल है केवल इसको निकाल देंगे अपन बड के नीचे से, ठीक है। ये जो है ना पत्ती, इसके नीचे यहाँ पे अपन कट लगाएंगे, चाकू की सहायता से कट लगाने के बाद ये इतना हिस्सा इसका ऊपर से निकाल देंगे। केवल अपन को छाल उतारनी है। ध्यान रहे कि अंदर जो पीला वाला भाग है उसमें चोट नहीं पहुंचनी है, केवल अपन को छाल को निकाल देना है गोलाई में चारों तरफ से। निकालने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें एक हार्मोन आता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड के नाम से, IBA या रूटेक्स के नाम से भी बाजार में किसान भाइयों को उपलब्ध होता है। उसका थोड़ा सा पेस्ट इसमें नीचे के साइड यहाँ पे अपन लगा देंगे। लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, अपन एक लुगदी तैयार करते हैं। जैसे आप पेस्ट करते हैं ना, इसी प्रकार का एक लुगदी तैयार करते हैं जिसमें मिट्टी, गोबर की खाद नहीं है तो आप केंचुआ की खाद ले सकते हो, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ कोकोपिट, आजकल जो किसान भाई प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर रहे होंगे, नारियल का बुरादा, उसको आप ले सकते हैं। तीनों को मिक्स करके और कैसा लुगदी बना लेना है, हाथ में जैसे लड्डू बनाते हैं ना उस टाइप का गीला,
जैसा पेस्ट आता है मंजन करने वाला, वैसा बना के और इस पर ऐसे करके अपन इसको दबा देंगे। दबाने के बाद इसको क्या करेंगे, इसी साइज का एक पॉलीथीन का टुकड़ा काटेंगे और उसको अच्छे से लपेट के और धागे की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से टाइट करके बांध देंगे। बांधने के समय ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी ढीला धागा ना छूट जाए, जिससे क्या होगा, एक तो पानी जाने की संभावना रहेगी, अगर ढीला रह जाएगा तो, दूसरा उसमें हवा प्रवेश कर जाएगी। तो अगर हवा चली जाएगी तो वो लुगदी 4 दिन में ही सूख जाएगी, नमी खत्म हो जाएगी तो आपकी जड़ आना बंद हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी गूटी लगाएं तो उसमें एक तो अच्छी तरह से टाइट उसको बांधना चाहिए। बांधने के बाद आपकी पूरी प्रक्रिया जो गूटी की है वो तैयार हो गई है। 40 दिन में आप देखेंगे इसी वाले पोर्शन पे नीचे जड़ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही जड़ आएंगी तो इसी वाले पोर्शन यहाँ से आप इसको कट कर देंगे। कट करके इसी प्रकार से आप थैली में मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसमें कि आपका मिट्टी होगी, मिट्टी के साथ में आप थोड़ा बहुत रेत का उपयोग कर सकते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। इसी प्रकार से करके इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद 20 से 30 दिन में इसमें नई पत्तियां, आप जैसे देख रहे हैं, नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। तो इस प्रकार से गूटी से आप तैयार कर सकते हैं पौधे। गूटी से तैयार किए हुए पौधों की विशेषता ये होती है कि ये जो भी किस्म के आप गूटी से पौधे तैयार कर रहे हैं वो उसी किस्म के रहेंगे। अगर बीज से आप तैयार करते हैं तो बीज से बनाए हुए पौधों की जो क्वालिटी है वो अपने माता पिता के गुणों के समान नहीं होगी। इसीलिए हमेशा वानस्पतिक प्रवर्धन की विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत सिंपल मेथड है गूटी विधि, जिसका अपन आज प्रशिक्षण के माध्यम से यहाँ सीखने के लिए आए हैं। आप अपने घर पे भाई ये अमरूद में बहुत सूटेबल है, सबसे अमरूद की बेस्ट विधि है तो ये गूटी विधि है। इसके द्वारा आप चाहे एक अमरूद में 200, 500, 1000 पौधे तैयार कर सकते हैं। एक पौधे से आप 200, 300 गूटी तक भी ले सकते हैं अगर बड़ा पौधा है। बड़ा पौधा है, अगर छोटा पौधा है तो 20, 30 पौधे के अनुसार, है ना। तो बहुत अच्छी विधि है। अमरूद की जगह और आम वगैरह नहीं, उसमें आम में गूटी से नहीं कर सकते हैं अपन तैयार। आम में और दूसरी प्रकार की विधियां जैसे ग्राफ्टिंग, है ना, ग्राफ्टिंग के द्वारा उसमें प्रोपेगेशन अपन करते हैं। तो ग्राफ्टिंग में भी विनियर ग्राफ्टिंग चलता है, इंसिटू ग्राफ्टिंग चलता है, एनआर्चिंग चलता है। तो कई सारी विधियां हैं। आम में ग्राफ्टिंग करना किसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें तकनीकी ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता होती है। गूटी में आप अगर 1-2 बार भी प्रैक्टिस करेंगे घर पे किसानों प्रशिक्षण तो जल्दी सीख जाएंगे। ग्राफ्टिंग में क्या है, ज्यादा आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें महारत हासिल कर पाएंगे। जैसे जो माली रहते हैं वो भी एक दिन में कोई चीज नहीं सीखते हैं, उनको भी समय लगता है। तो जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे गूटी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि माली हैं वो भी आप ही के बीच से निकले हुए लोग हैं। बस वो क्या है, प्रशिक्षण पाली हैं तो वो ग्राफ्टिंग कर पा रहे हैं। अगर आप भी प्रशिक्षण ले लेंगे किसी विज्ञान केंद्र से, विभाग के द्वारा, महाविद्यालय में, तो आप भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत हमारे पास अलग अलग वैरायटी है जिनका प्रोडक्शन भी हम लगातार लेते हैं और किसान भाइयों को जब भी ज़रूरत होती है तो जितना भी बीज हमारे पास उपलब्ध हो पाता है हम किसान भाइयों को देते हैं। जैसे किसी किसान ने 2 किलो बीज ले लिया तो अगले साल के लिए वो उससे अपना बीज तैयार कर लेगा। तो हमारे पास देखेंगे अलग अलग वैरायटी है, सबकी खासियत अलग अलग है। किसी का बल्ब का साइज ज़्यादा है, किसी का छोटा है, कोई ज़्यादा ईल्ड है, किसी की कम ईल्ड है, किसी को सुखाने के लिए बहुत अच्छा है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग अपने पास में लहसुन की वैरायटी आप देख पा रहे हैं। कितना बढ़िया ग्रोथ लहसुन का आप देख रहे हैं, देखो आप, है ना, बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। और इसमें किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी कम ही करते हैं, है ना। एक ही बार इसमें गुड़ाई की है हमारे द्वारा और एक बार हर्बिसाइड का यूज किया है शुरुआती अवस्था में। लहसुन में जो सबसे जरूरी जो चीज है वो है शुरुआती अवस्था में अगर आपने खरपतवार नियंत्रित कर लिया और एक बार गुड़ाई अगर शुरुआती अवस्था में हो गई तो आपका लहसुन कोई नहीं रोक रहा है अच्छा उत्पादन होने से। 80 और 90 दिन के बाद क्या करना चाहिए लहसुन? 80 और 90 दिन के बाद अभी तो इसमें कोई आवश्यकता है नहीं। अगर लगता है तो आप जरूरत होती नहीं है लहसुन में। बोरोन का इस्तेमाल सामान्यतः वहाँ किया जाता है जहाँ पे फूल आता है, जिन फसलों में, है ना, जहाँ पे फूल से फल बनने की प्रक्रिया होता है वहाँ पे ही बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई भी दुकानदार आपसे कहता है कि लहसुन में बोरोन का स्प्रे करना है तो इसमें बहुत ज्यादा बोरोन का कोई इस्तेमाल करने से फायदा होने वाला नहीं है। इसमें सल्फर की मुख्य भूमिका है, क्योंकि जितना ज्यादा लहसुन में तीखापन होगा उतना ज्यादा उसकी बाजार मूल्य ज्यादा होगा। जैसे सरसों है, सरसों में चरपराहट ज्यादा होगी तो उसकी बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए इन फसलों में लहसुन, प्याज, सरसों, मूली, इनमें सल्फर की उपयोगिता ज्यादा होती है। तो इनमें सल्फर आप जरूर आवश्यक डालें। बोरोन आप दूसरी फसलों में डाल सकते हैं, जैसे कि फल वाली फसलें आपकी अमरूद है, आम है, इनमें आप इस स्थिति में डाल सकते हैं। इस स्थिति में आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। और सल्फर तो मैं तो कहूँगा कि जब आप खेत की तैयारी करते हैं उसी समय पे सल्फर का उपयोग आप कर दें तो बाद में डालने की जरूरत ही नहीं है। साथ ही साथ मैं किसान भाइयों को बताऊंगा इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी बहुत अच्छा माना जाता है। नीम ऑयल अगर आप स्प्रे करेंगे तो एक तो क्या आपकी फसल में बहुत ज्यादा जहर नहीं होगा, क्योंकि नीम ऑयल क्या है, प्राकृतिक रूप से तैयार होता है और जो
कीटनाशी आते हैं वो बहुत ज्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। तो आप ऐसे पदार्थों का उपयोग करें जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहें, आपकी मिट्टी को भी अच्छा रखें और आपकी फसल को भी बचाएं। ये ज्यादातर लगता है तो ये थ्रिप्स की वजह से होता है। हाँ, जब आता है ना तो वायरस क्या करता है, इस पत्ती के अंदर का रस चूस लेता है। तो रस चूसने की वजह से एक तो इसका जो रंग है वो बदल जाएगा, और जब पता है आपको इसके अंदर पूरा क्या है, पानी है, रस चूस लिया तो इसमें बचा ही क्या, तो धीरे धीरे पौधा सूखना शुरू हो जाता है। तो आप शुरुआती अवस्था में ये ना आए उससे पहले ही आप नीम ऑयल का एक स्प्रे कर दें तो ज्यादा अच्छा रहता है।